देखिए आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एस और ई एस और ई एस की हमें लगाने की जरूरत कब पड़ती है, जब हम सिंगुलर से प्लूरल बना रहे हो, एक वचन से बहुवचन बनाने, जैसे मैंगो मैंगोज, बस बसेस, बुक्स बॉक्सेस, बेंच बेंचेस, वॉच वॉचेस, राइट, फैन फैंस, ट्री ट्रीज, बॉय बॉयज। जब हम सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं तो बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जिसके साथ या तो एस लगेगा या ई एस लगेगा। और दूसरा होता है, आप कोई भी वर्ब होती है ना, वर्ब, उस वर्ब को आपने सिंगुलर प्लूरल करना हो, जब वर्ब भी सिंगुलर और प्लूरल होती है। वैसे तो मान लीजिए मैं लिखूं टीच, टीच मीन्स क्या होता है, पढ़ाना। टीच से टीचर बनाया अध्यापक, तो टीच मीन्स पढ़ाना होता है, और टीचेस अध्यापक पढ़ाता है। इसमें क्या लगाया हमने, टीच के बाद में ई एस, क्या लगाया, तो ये सिंगुलर हो गई। एक और कमाल की बात है, जब आप एस या ई एस लगाते हैं किसी भी नाउन में तो वो प्लूरल हो जाता है। जैसे बफेलो बफेलोज, डॉग डॉग्स, गर्ल गर्ल्स, बॉय बॉयज, राइट, लड़का लड़के, लड़की लड़कियां, हो रहा है ना। मिस में सिंगुलर से प्लूरल बन रहे हैं, लेकिन वर्ब में उल्टा होता है। वर्ब में एस या इस लगाने से वो सिंगुलर हो जाती है, क्योंकि आपने देखा होगा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में क्या होता है, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसकी वर्ब भी सिंगुलर रहेगी। जैसे ही सीट है तो उसके साथ में इज आएगा, और आपका सब्जेक्ट यदि प्लूरल है, दे है, वी है, यू है, तो उसके साथ आर आता है। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इसका यूज होता है। केवल एस या ई एस लगी हुई जो वर्ब होती है उसका यूज केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है, उसके सिवाय कहीं भी नहीं होता है। लेकिन जब आपका सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन होता है या सिंगुलर प्रोनाउन होता है, उसके साथ में ये वर्ब आती है। जैसे वह हर रोज एक्सरसाइज करता है, तो ही टेक्स एक्सरसाइज डेली। वह हर रोज एक्सरसाइज करता है, तो टेक्स, ही क्या है, थर्ड पर्सन है और सिंगुलर प्रोनाउन है, इसके साथ में ई एस वाला आया। जब कोई किसी काम को हर रोज करता है, डेली रूटीन एक्शन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को ही कहते हैं। जब प्रेजेंट टेंस में कोई कार्य हर रोज होता है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है, और उसमें यदि आपका सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन है तो उसके साथ में एस या एस वाली वर्ब का यूज होता है। इसका मतलब यहाँ पे एस या एस वर्ब यूज हो रही है, इसका मतलब ये सिंगुलर हो गई। जब सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आ रही है तो सिंगुलर वर्ब ही आएगी, चाहे हेल्पिंग वर्ब हो चाहे मेन वर्ब हो, सिंगुलर ही आएगी। दैट इज द रूल ऑफ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट का वर्ब के साथ एग्रीमेंट होता है। यदि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, और सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल। अब यहाँ पे देखिए ही एक प्रोनाउन है, थर्ड पर्सन सिंगुलर। अब इसके साथ में टेक्स आया, इसका मतलब ये जो वर्ब है ये भी सिंगुलर है। तो यही मैं आपको समझा रहा था, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वर्ब के साथ में यदि आप एस या ई एस लगाएंगे तो वो सिंगुलर हो जाएगी, और नाउन में एस या ई एस लगाएंगे तो वो प्लूरल हो जाएगी। क्या हो जाएगी, यहां तक आ रहे हैं, क्लियर है आपको? yes. अब आते हैं, अभी हम देखते हैं कि भाई किन किन वर्ब्स के साथ, किन किन वर्ड्स के साथ एस या ई एस लगाने से हम उसको प्लूरल करते हैं। तो कौन कौन से शब्द है, चाहे वो वर्ब हो चाहे वो नाउन हो, तो हमने ये देखना है ई एस किस में लगता है और एस किस में लगता है। तो हमने अब यहां देखते हैं, देखिए जिन शब्दों के अंत में सी एच, एस एच, एस ओ, एक्स ओ, जेड, जिन शब्दों के अंत में
CHI, SHI, SOX या जेट, इनमें से कोई भी आ जाए। जैसे बेंच में पीछे क्या आता है, CH आता है कि नहीं। तो जिन शब्दों के, मान लीजिए बोस लिखूं, BOSS, बोसिस, जिन शब्दों के अंत में इनमें से कोई भी एक लेटर आ जाए तो उसमें हम ES लगाते हैं, और बाकी जो रहेंगे उसमें ऐसे लगा देंगे। यदि बात केवल दो के बीच में हो, ऐसे लगाऊं या ES लगाऊं, और आप कंफ्यूज हैं, ये देखिए ऐसे लगाऊं या ES, आज आपका कंफ्यूजन बिल्कुल दूर। यदि आपने ये पॉइंट याद कर लिए तो किसी भी, चाहे वो आपका नाउन है या आपकी वर्ब है, जिनके अंत में ये होंगे तो उसमें ES लगेगा, और बाकी जो रहेंगे उसमें ऐसे लग जाएगा। क्लियर। लेकिन कई बार क्या होता है, बच्चों को ये याद ही नहीं रहते हैं भाई, CH, SH, ये मतलब 6 जो है 1 2 3 4 5 6 लेटर ये याद नहीं रहते। तो ये याद करने का भी बहुत ही इजी फॉर्मूला है, ये मैंने ही बनाया था जब मैं स्पोकन इंग्लिश अकेडमी चला रहा था नरेला में, उस समय ये मैंने ही बनाया था। उस समय मेरे माइंड में ये आइडिया आया कि इस प्रकार बच्चों को याद कराया जाए तो इनको हमेशा ही याद रहेगा। CH से क्या होता है, चौधरी। SS से श्रीमान। SOX, सॉक्स, जो हम जुराबे पहनते हैं, सॉक्स पहनने की जिद करते हैं। जेट से जिद मान लीजिए, जैसे BUZZ, बज, बजीज। BUZZ जो मक्खियों का भिनभिनाना होता है वो क्या होता है, बज, बजिंग कर रही है, BUZZ। तो इसमें क्या हो जाएगा, बजीज, ES लगेगा इसमें। तो इनको कैसे याद करेंगे, चौधरी और श्रीमान लोग सॉक्स पहनने की जिद करते हैं। बस जैसे हम देखते हैं ना कहीं मकानों के ऊपर चौधरी हाउस के ऊपर लिखा रहता है, मकान का नाम, मालिक का नाम, भाई उसका घर है, तो पूरा चौधरी ना लिख करके CH लगा करके डॉट लगा देते हैं। आपने देखा होगा कॉपियों में भी नाम लिखते फादर नेम, तो वहाँ पे SS लगा के डॉट लगा देते हैं। SS से श्रीमान जी, मतलब आपके पिताजी का नाम लिख रहे श्री, SH लगाते हैं, पूरा श्रीमान नहीं लिखते हैं, SH डॉट। तो इसका मतलब है श्रीमान। चौधरी और श्रीमान लोग सॉक्स पहनने की जिद करते हैं। एक वाक्य याद कर लीजिए हिंदी में, जब आपके दिमाग में ये आए कि S लगाऊं या ES लगाऊं, तो आपके दिमाग में ये आ जाना चाहिए चौधरी और श्रीमान लोग सॉक्स पहनने की जिद करते हैं। वो वाक्य याद करते ही आपको 6 के 6 लेटर याद आ जाएंगे कि ये 6 लेटर क्या हैं। तो ये जब आपको लेटर याद आ जाएंगे तो इनमें ES लगेगा, और बाकी यदि ये नहीं है, पीछे किसी वर्ड के पीछे ये नहीं है तो उसमें S लग जाएगा।